हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा डिस्कशन सेंटर। एक और वैकेंसी आई है फार्मासिस्ट की, जो आई है सिविल हॉस्पिटल अहिल्यानगर से। सिविल हॉस्पिटल अहिल्यानगर से वैकेंसी आई है। तो हम हमेशा जैसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पे बात करते हैं फार्मासिस्ट की वैकेंसीज को लेकर, हमेशा हम फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आती है उस पर फोकस करते हैं। तो इस बार भी हमारे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है सिविल हॉस्पिटल अहिल्यानगर में। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है वैकेंसी। तो चलो चलते हैं। इसमें देखो, सबसे पहले बताया है कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रहेगी आपकी 15 सितंबर आपका लास्ट डेट रहने वाला है इस वैकेंसी को फॉर्म भरने का। तो सबसे पहले चलते हैं क्या रहेगी वैकेंसी। ये देखो, नंबर ऑफ पोस्ट में सबसे पहले हम वैकेंसी देखते हैं। नेम ऑफ पोस्ट में फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी दिया हुआ है एक, ओनली वन। हालांकि एक वैकेंसी एक ही है, लेकिन अगर आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी ओनली वन है, जिसकी मंथली सैलरी रहने वाली है 21,000। ऐसे तो ठीक ही है, इतनी बुरी भी नहीं है और ज़्यादा अच्छी भी नहीं है वैसे ऐसे देखें तो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड डिप्लोमा होल्डर इन फार्मेसी विद 3 years एक्सपीरियंस। मैं बता रही हूँ, अगर आपने डी फार्मा किया है तो डी फार्मा के साथ ही आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपने बी फार्म कंप्लीट किया है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। ओके, तो बी फार्म कैंडिडेट कैन अप्लाई, बट इफ़ यू डन योर डिप्लोमा देन यू शुड हैव 3 years एक्सपीरियंस इन हेल्थ केयर एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड इन कंसर्न स्टेट फार्मेसी काउंसिल, और आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा फार्मासिस्ट की बात। अब देखो नेक्स्ट में बात किया है रोल ऑफ फार्मासिस्ट, जिसमें क्या दिया हुआ है ये पढ़ना कि क्या क्या होते हैं फार्मासिस्ट के रोल। तो देख सकते हैं आप। बाद में हम देखेंगे कि एज लिमिट क्या रहने वाली है इस वैकेंसी के लिए। बहुत ही अच्छी एज है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपर एज लिमिट इज 60 years एज ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। 60 years तो बहुत है, जब चाहो आप मतलब फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अभी तो आप समझ रहे हो ना, 60 years इनफ है। उसके बाद देखते हैं कि क्या रहेगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू अप्लाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, अच्छे से देखना। सॉरी। सबसे फर्स्ट, इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई इन अ प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद द recent passport size photograph and the set of attested photocopies of certificates and ID proof। देखो, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि जो इसमें फॉर्म आपको अप्लाई करना है वो ऑनलाइन नहीं रहेगा, ऑफलाइन फॉर्म रहेगा, जिसको आपको फिल करके आपको सेंड करना है। ओके, तो उसमें क्या रहेगा, जो भी फॉर्म है उसको आप भर के उसके अंदर आपका रिसेंट फ़ोटो खींचना है, पासपोर्ट साइज उसमें अटैच करना है, अलोंग विद द ऑल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। अटेस्टेड फोटो कॉपीज, जो डॉक्यूमेंट की फोटोज कॉपीज उसमें अटैच करनी है, एंड ID प्रूफ। ओके, नेक्स्ट है द एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटिंग ऑन A4 पेपर साइज। आपको A4 साइज पेपर ही होना चाहिए। जो भी आप फोटोकॉपीज करवा रहे हैं वो A4 साइज का पेपर होना चाहिए। थर्ड वन, द एप्लीकेंट मस्ट अटेंड विद द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन विद अटेस्टेड डॉक्यूमेंट इन द ऑफिस ऑफ सिविल सर्जन सिविल हॉस्पिटल अहिल्यानगर। जो भी है फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको अपने स्पीड पोस्ट से इस ऑफिस ऑफ सिविल सर्जन सिविल हॉस्पिटल अहिल्यानगर में आपको उधर सेंड कर देना है। ओके, अब वापस बता रही हूँ, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 15 सितंबर, मतलब 15 सितंबर आपका रहेगा, आपका लास्ट डेट रहने वाला है। ऑल कैंडिडेट्स अप्लाइंग आर रिक्वायर्ड टू राइट देयर पर्सनल ईमेल ID। ऐसा नहीं कि फॉर्म अपना भर रहे हो, ID अपने बड़े भाई की डाल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि आपकी खुद की ईमेल ID, आपकी पर्सनल ईमेल ID होना चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर अपने पापा के नहीं डालना, अपने बड़े भाई के नहीं डालना, अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर डालना विद करेक्टली एंड नीटली इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ऐसे नहीं कि आप अपने नंबर लिख रहे हो 9006 दिख रहा है, 68 दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। वैसे आप सभी समझदार हैं वैसे, पर थोड़ा बहुत ऐसे बताना पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसमें नेक्स्ट लास्ट क्या है कि ये जो फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, इसमें से आप
जो भी कैंडिडेट ने फॉर्म दिया उस अप्लाई किया है उनको शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट करेंगे। और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का जो जिसमें नाम होगा, जैसे आपका शॉर्ट लिस्टेड हो गया तो आप उसके बाद एक रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसमें आप एलिजिबल होंगे। आप समझ रहे हो ना, सबसे पहले जो भी फॉर्म भरेंगे उनको क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, फिर उनका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। ओके फिर अगर इम्पोर्टेंट नोटिस में क्या बताया हुआ है कि वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते जिसको क्या, कैंडिडेट हु हैव बीन डिसकंटिन्यू बेस्ड ऑन द पुअर परफॉर्मेंस, जिसने पुअर परफॉर्मेंस के कारण क्या है, कोई मतलब जॉब को क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया है, या फिर जो रिटायर्ड हो गए गवर्नमेंट सर्विस से, वो एलिजिबल नहीं है इन अबव पोस्ट, वो अप्लाई नहीं कर सकते। और जो ये है ना प्रोजेक्ट डायरेक्टर MSACS मुंबई रिजर्व द राइट, उनके पास राइट है कैंसिल करने का, ये रिक्रूटमेंट कैंसिल भी कर सकते हैं और द नंबर ऑफ पोस्ट में क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ये रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे हमारी इसमें एक ऑफलाइन फॉर्म है, जिसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि एक ऑफलाइन फॉर्म आपको इसमें अप्लाई करना है, जबकि ऑनलाइन ही है। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें देख लो आपका फोटोग्राफ का जगह दिया हुआ है, नंबर ऑफ, जब किस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी हैं अपनी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो सारा अंदर फिल कर देना, वो भी करेक्टली और अच्छे से हैंड राइटिंग में फिल करना है। और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट है, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको अपने अटैच करने हैं विद द फोटोग्राफ एंड एक ID प्रूफ भी आपको इसके अंदर अटैच करना है। ये रहेगा आपका हमारे फार्मासिस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद एक चीज़ मैं बताना भूल गई वैसे वीडियो में, ये जो अप्लाई कौन कर सकते हैं, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स कैन नॉट अप्लाई, ओनली दोज स्टूडेंट हु हैव अ महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन। जो महाराष्ट्र स्टेट से जिनके पास रजिस्ट्रेशन है वो ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी रहेगी हमारे महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए रहने वाली है, और अदर कैंडिडेट अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। तो जाओ जल्दी से अपना फॉर्म अप्लाई कर लो, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से अप्लाई करके उधर सेंड कर दो अपना जो भी है एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द अटेस्टेड फोटोकॉपीज। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।